नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हाल ही में फिल्म RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म किससे इंस्पायर्ड थी? तो दोस्तों, फिल्म RRR अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक हिंदू सन्यासी से प्रेरित थी। लेकिन उनके बारे में जो भी बताया गया है इस फिल्म में वो सिर्फ नाम मात्र है, और कल्पना के आधार पर जो भी बताया गया है वो उनके महान योगदान को नहीं दर्शाता। अल्लूरी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इतिहास की किताबों में भी उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू गांव-गांव घूमकर आदिवासियों के बीच में भगवद गीता का प्रचार करते थे। उन्होंने हिंदुओं से विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह करने का भी आग्रह किया। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1898 को 1898 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और जब सिर्फ 8 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अधिकांश हिंदुओं की तरह अल्लूरी सीताराम राजू को भी उनके बचपन में रामायण और महाभारत को पढ़ाया गया था और उन्होंने इन महाकाव्यों को अत्यधिक पसंद भी किया। और 14 साल तक आते आते अल्लूरी ने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी सीख ली थी और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली और एक सन्यासी बन गए। 24 वर्ष तक उन्होंने गंगोत्री, नासिक और वाराणसी जैसे विभिन्न पवित्र स्थानों की पैदल यात्रा कर ली थी। दोस्तों, कमंडलू भगवा वस्त्र धारण कर गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और इन यात्राओं ने उन्हें लोगों की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में विदेशी शासन है और भारतीय अतीत का गौरव केवल भारतीय स्वतंत्रता के माध्यम से ही बहाल किया जा सकता है। वह विशेष रूप से भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन में आने वाली पतनशीलता से बहुत परेशान थे। और दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस वाइजैक गए थे तो उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये त्याग करने का समय है। जब सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि क्या कोई राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, दोस्तों, तब अल्लूरी आगे आए और घोषणा की कि वह खुशी खुशी अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। तब सुभाष चंद्र बोस ने अल्लूरी को माला पहनाई। अल्लूरी विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से बहुत परेशान थे क्योंकि वे लोग आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे थे। अल्लूरी ने इन मिशनरियों का पुरजोर विरोध किया और भगवान राम की मूर्तियां भी स्थापित की। दोस्तों, अल्लूरी कोया पहाड़ी पर रहने वाले आदिवासी जनजातियों के बीच बस गए और उन्होंने फलों और जड़ों पर अपना जीवन निर्वाह किया और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते रहे। और जल्द ही अल्लूरी ने पहाड़ी जनजातियों के बीच ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। लोग इस सन्यासी को राम का अवतार मानने लगे थे और यहाँ तक कि उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, अल्लूरी आदिवासियों की शिकायतों के निवारण में अपना सहयोग करते थे। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित किया करते थे। कुछ ही समय में उन्हें जंगल के योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। अल्लूरी ने आदिवासियों को ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया। अल्लूरी ने उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज़ के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार किया और अल्लूरी ने लोगों को गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी। और जल्द ही अंग्रेज़ों का ध्यान भी इनकी गतिविधियों पर गया और उन्होंने अल्लूरी को मनाने और अपनी तरफ करने की कोशिशें की। अंग्रेज़ों ने घोषित किया कि अल्लूरी को स्वतंत्रता सेनानी नहीं, वो सिर्फ आदिवासियों का नेता है जो अपनी ज़मीनों पर गलत तरीके से कब्जा हो जाने पर हताश है। तो अंग्रेज़ों ने अल्लूरी को उनका आश्रम बनाने के लिए 60 एकड़ उपजाऊ ज़मीन पेशकश की। तो जानते हैं अल्लूरी ने क्या कहा? आपने गलत समझा है, मैंने पूरे भारत की बात की है, 60 एकड़ ज़मीन की नहीं। ये कहकर उन्होंने अंग्रेज़ों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अल्लूरी समझ गए थे कि ट्रेडिशनल वेपन जो आदिवासियों के पास हैं उनसे अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर कई थानों को लूटा और वहाँ से बंदूकें, रिवॉल्वर्स और जो भी उनकी राइफ़ल्स थी इत्यादि इकट्ठा करना शुरू किया।
उन दिनों सेबेस्टियन नाम का एक ईसाई मिशनरी था। वह एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था जिसने आदिवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए। वह अंग्रेज़ी हुकूमत का तहसीलदार था। सेबेस्टियन इतना क्रूर था कि वह आदिवासियों की बस्तियों को जला देता था और उनकी ज़मीनें हड़प लेता था। जो भी उसका विरोध करता था उसकी उंगलियां काट देता था। तो सेबेस्टियन ने आदिवासियों को बिना किसी मुआवजे के वन भूमि में सड़कों के निर्माण का श्रम कार्य करने के लिए मजबूर किया। जिसने भी वेतन की मांग की उस पर लाठियां बरसाई गईं। जब विरोध बढ़ गया तो उसने आदिवासियों पर गोलियां चलाई, जिससे कई बेकसूर आदिवासी मारे गए। आदिवासियों ने अल्लूरी से सुरक्षा की मांग की। जब लोग अल्लूरी के पास आए तो अल्लूरी ने सबसे पहले पूछा कि आपकी इस दशा का जिम्मेदार कौन है। आप सब लोग बंटे हुए हैं, एकता की कमी है। हमारी ताकत हमारी एकता में है। इसलिए आपसी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आपस में पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। पहले हम एक होंगे तभी विदेशियों से लड़ पाएंगे। उसने सबसे आग्रह किया कि अल्कोहल सेवन बंद कर दिया जाए। शराब आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको राक्षस बना देता है। धीरे धीरे लोगों को अल्लूरी की बातें समझ आने लगी, उनमें एकता बढ़ने लगी और बहुत से शराबियों ने शराब त्याग दी। और 1921 में अल्लूरी ने आदिवासियों के साथ मिलकर एक गोरिल्ला अटैक में सेबेस्टियन और उसके 8 साथियों को मार गिराया। उस समय अल्लूरी सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन अंग्रेज़ उनसे डरने लगे थे। धीरे धीरे अल्लूरी ने अपने आदिवासी साथियों के साथ कई पुलिस थानों पर हमला किया, उन पर कब्ज़ा किया और उनके हथियार लूटे। और एक के बाद एक कई गांवों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से अल्लूरी ने आज़ाद करवाया। अंग्रेज़ों में अल्लूरी का डर इतना बैठ गया था कि उन्होंने 1200 सिपाहियों को जंगल में उसे पकड़ने के लिए भेजा। इसी दौरान 1200 सिपाहियों ने आदिवासियों पर बहुत जुल्म किए। अल्लूरी का पता लगाने के लिए वो उनको टॉर्चर करते थे। एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा था अल्लूरी को पकड़ने के लिए। अल्लूरी अपने हमले की रणनीति बदलता रहा और उनके हाथ नहीं आ पा रहा था। इस दौरान अल्लूरी ने एक अस्त्र का प्रयोग किया और वह था मीरपता पासू। तो दोस्तों, मीरपत पासू एक अत्यंत सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी हथियार था। जली हुई मिर्च के ढेर पर गोलियां चलाई जाती थी जो विनाशकारी प्रभाव पैदा करती थी। अंग्रेज़ों को इसका पता तक नहीं चलता था। और अगस्त 22 को अल्लूरी ने चिंतापल्ली स्टेशन पर आक्रमण किया और उनके डर से ही वहाँ जितने भी अंग्रेज़ी सिपाही थे वो भाग खड़े हुए। और यहाँ मिले सारे हथियारों को आदिवासियों ने बांट लिया और ब्रिटिश रूल के अंत की घोषणा कर दी। अगले 2 साल तक अल्लूरी सीताराम राजू ने कई पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया। ब्रिटिश सिपाही 2 साल से उन्हें पकड़ने की नाकाम कोशिशें करते रहे, पर वह कभी हाथ नहीं लगा। पैसा, बल, रिश्वत, सज़ा, अत्याचार सब करके देख लिया, लेकिन अल्लूरी कभी भी उनके हाथ नहीं आया। दोस्तों, अल्लूरी एक बहुत बड़े राम भक्त थे। उनका नाम था अल्लूरी राम राजू। लेकिन देखिए, जब उनको प्यार हुआ, जब वो बहुत यंग थे, तो प्यार भी उनको सीता नाम की लड़की से हुआ। लेकिन उस लड़की की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने अपना नाम के आगे एक प्रीफिक्स सीता लगाया, इसलिए उनका नाम अल्लूरी सीताराम राजू बना। अल्लूरी सीताराम राजू हो गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। 17 अप्रैल 1923 को अन्नावरम पुलिस स्टेशन पर अल्लूरी ने आक्रमण किया, तो जवाब में कलेक्टर ने वहाँ 500 सिपाही भेज दिए। अल्लूरी के ज़ोरदार आक्रमण और साहस और नेतृत्व के चलते वो 500 सिपाही भी डर गए और वहाँ से भाग गए। उन्होंने अन्नावरम पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस सारे घटनाक्रम से चकित होकर और डरे हुए ब्रिटिश गवर्नर फ्रीमैन थॉमस ने हज़ारों सैनिकों को वन क्षेत्रों में भेज दिया। पूरे आदिवासी क्षेत्र को सैन्य शासन घोषित कर दिया और हर जगह फौज दिखाई देने लगी। क्रिस नाम के एक कमांडर ने अल्लूरी के एक अनुयायी
मलिडोरा के घर घुसकर उसे मार डाला। लगभग 200 सैनिकों की टुकड़ी ने घनतम डोरा नामक महिला को भी मार दिया। ये आदिवासी चेंचू महिला अल्लूरी की अनुयायी थी। गर्भवती होने के बावजूद उसने बहुत डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन अंत में उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और इसी दौरान दोस्तों हज़ारों अंग्रेज़ी सैनिकों ने ऑपरेशन सीताराम चलाया और अल्लूरी को चारों तरफ से घेर लिया। अल्लूरी घायल होने के बावजूद सैनिकों से लड़ते रहे और सूर्य अस्त तक लड़ते रहे। अल्लूरी ने रात को अपने कुछ बचे हुए साथियों के साथ जंगल में कहीं शरण ले ली। अल्लूरी का ही एक साथी अंग्रेज़ों से इस दौरान मिल गया, जिसने रिश्वत लेकर उसके ठिकाने का पता बता दिया। सिपाही चारों तरफ से घायल अल्लूरी को घेर लेते हैं और वहाँ अल्लूरी पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद अंग्रेज़ी सिपाही जो हैं उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर एक पेड़ पर लटका देते हैं। जब और उसे डकैत और तरह तरह की गालियाँ देने लगते हैं तो अल्लूरी कहता है कि क्या आपको एक निहत्थे व्यक्ति को पकड़ने में शर्म नहीं आती? क्या यही आपकी बहादुरी है? डकैत आप हैं जो हमारे देश को लूट रहे हैं। अच्छा होगा आप ये देश छोड़कर चले जाएं। ये अभिमन्यु की भूमि है, मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। आप एक अल्लूरी को मारेंगे, कल 1000 अल्लूरी खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हज़ारों गोलियों की बौछार अल्लूरी पर कर दी जाती है और वो अंत में शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों मृत्यु के समय अल्लूरी सिर्फ 26 साल के थे। ज्ञात रहे बिना किसी आर्थिक या राजनीतिक समर्थन के अल्लूरी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनको हिला दिया था। उनकी निडरता, साहस और सैन्य प्रतिभा को उनके ब्रिटिश दुश्मनों सहित सभी ने स्वीकार किया है। पर दोस्तों इतिहास में जो स्थान इस बहादुर सन्यासी को मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों